सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टॉप एजुकेशन नॉलेज को लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। दोस्तों, ज्योग्राफी के कुछ चुनिंदे प्रश्न जो आगामी आने वाले प्रत्येक एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, अल्पाइन पर्वत का निर्माण कब हुआ? तो इसका आंसर होगा टर्शियरी युग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नवीन मुर्दार पर्वत नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अपलेशियन। बाकी जितने भी पर्वत है, आल्प्स जो कि यूरोप में है, एंडीज दक्षिण अमेरिका में है, रॉकी आपका उत्तरी अमेरिका में, ये सभी क्या हैं? मुर्दार पर्वत हैं। टेथी सागर नामक भूसनीति के उत्तरी तट निम्न में से कौन थे? तो उत्तरी तट में अंगारालैंड और दक्षिणी तट में गोंडवानालैंड। तो उत्तरी तट में क्या हो जाएगा? अंगारालैंड। टेलर ने अपने स्थल विस्थापन सिद्धांत का शुभारंभ कब किया है? तो आंसर होगा क्रिटेशियस युग में। किस विद्वान ने स्थल विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किया? F.B. टेलर ने। माउंट इटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? आंसर होगा सिसिली जो कि इटली में है। पृथ्वी की आयु लगभग कितनी है? 4.5 अरब वर्ष। किस विद्वान ने 1858 में अपना मत प्रवाह के विषय में व्यक्त किया था? आंसर होगा एंटोनियो श्नीडर ने। एंडीज पर्वत किस प्रकार का उदाहरण है? तो उत्तर हो जाएगा वलित पर्वत अर्थात मुर्दार पर्वत। तृतीय कल्पी युग का सही अनुक्रम अर्थात सर्वाधिक पुरातन से नवीनतम तक, पुराना से लेकर नवीनतम तक क्या है? सही कालक्रम इसमें पूछा जा रहा है। तो आंसर होगा आदि नूतन, अल्प नूतन, मध्य नूतन और अति नूतन। पृथ्वी का आयतन लगभग कितना है? तो आंसर होगा 1083 अरब घन किलोमीटर। पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी क्या है? ये मील में है, 930 लाख मील। दोस्तों, ऐसे अगर किलोमीटर में आता है तो लगभग में 15 करोड़ किलोमीटर। ग्रहों की उत्पत्ति की परिकल्पना के संदर्भ निम्न में से कौन सा कथन सही है? उत्तर हो जाएगा ग्रहों का निर्माण फिलामेंट से हुआ है। निम्नलिखित में से किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं? तो इसका उत्तर आपको बुक में बृहस्पति मिलेगा, लेकिन लेटेस्ट आप लोग देखेंगे तो उसमें शनि का सबसे अधिक उपग्रह हो चुका है। पृथ्वी के विषुवतीय रेखीय व्यास की लंबाई क्या है? तो आंसर होगा 8000 मील। पृथ्वी की सही आकृति क्या है? तो आंसर होगा जियोड। जियोड अर्थात भू-आभ। निम्न में से कौन सा ग्रह पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक स्थित है? तो आंसर होगा शुक्र ग्रह, जिसे सांझ का तारा और भोर का तारा और पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। एस्टेरॉयड बेल्ट निम्न में से किन ग्रहों के बीच पाया जाता है? तो आंसर होगा बृहस्पति और मंगल, जिसे हम लोग क्षुद्र ग्रह के नाम से जानते हैं। टेथी सागर नामक भूसनीति के दक्षिणी तट पर निम्न में से कौन थे? तो आंसर होगा गोंडवानालैंड। मोहरोवी का संताप्य किसे पृथक करता है? तो आंसर होगा पटल तथा मेंटल को, है ना। पटल का मतलब भूपरपट्टी तथा मेंटल को। गुटेनबर्ग वाइचार्ट असंताप्य किसे पृथक करता है? आंसर होगा क्रोड तथा मेंटल को। भूगर्भ का वह कौन सा हिस्सा है जो अत्यधिक तापमान के बावजूद ठोस की तरह आचरण करता है? आंसर होगा क्रोड। दक्षिण के पठार में किस प्रकार की चट्टानों का सर्वाधिक विस्तार है? आंसर होगा लैटेराइट मृदा चट्टान। निर्माण प्रक्रिया एवं भौतिक विशेषताओं के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा शैल शेष तीनों से भिन्न है? आंसर हो जाएगा बैसाल्ट। ठीक है, क्या हो जाएगा? बैसाल्ट, क्योंकि इसमें संगमरमर, स्लेट, स्फटिक ये सभी कायांतरित शैल हैं। भौगोलिक अध्ययन में शैल शब्द से क्या तात्पर्य है? तो आंसर होगा समस्त पदार्थ जिससे भूपटल बना है, दैट इज शैल है। धरातल का कितना प्रतिशत बैसाल्ट से आच्छादित है? तो आंसर होगा 20%, 20%। भूगर्भ का वह कौन सा हिस्सा है जो अत्यधिक तापमान के बावजूद ठोस की तरह आचरण करता है? तो आंसर होगा क्रोड। निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंग पृथ्वी के केंद्र भाग अर्थात क्रोड से गुजरती है? तो आंसर होगा पी तरंग। भूपरपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले अधातु कौन सी है? तो आंसर होगा सिलिकन। सियाल, सीमा तथा निफे के रूप में भूगर्भ के विभाजन किसने किया? तो आंसर होगा स्वेस महोदय ने।
कहवे के कुल उत्पादक का 60% से भी अधिक भाग प्राप्त होता है, यानी कहाँ से प्राप्त होता है? तो आंसर होगा लैटिन अमेरिका से। भारत ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से सीखकर तंबाकू, कसावा अर्थात इसको हम लोग टैपियोका बोलेंगे, या अनानास की खेती करना शुरू किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर होगा पैसिफिक द्वीप समूह से। ग्रेट व्हाइट वे तथा ब्रॉड वे के नाम से जाना जाता है, आंसर होगा न्यूयॉर्क। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अल अजीजिया स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आंसर होगा सहारा मरुस्थल में अल अजीजिया स्थित है। निम्नलिखित में से किस देश में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक? आंसर होगा पाकिस्तान में। सुन लीजिए, पाकिस्तान में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है देश में कहा जाए तो। खारे पान की दृष्टि से जो समुद्र अन्य तीनों से भिन्न हुआ है, आंसर होगा मृत सागर। निम्नलिखित में कौन सा महासागर एक और एशिया को तथा दूसरी ओर, दोस्तों यहाँ पर और हो चुका है, और होगा, यहाँ पर देखिए, और मतलब तरफ, किस तरफ? और एक और एशिया को तथा दूसरी ओर उत्तर अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श करता है, तो आंसर होगा प्रशांत महासागर। ठीक है, क्या होगा? प्रशांत महासागर। नेक्स्ट, रूर बेसिन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रूर बेसिन कोयला उत्पादक क्षेत्र किस देश में स्थित है? आंसर होगा जर्मनी में। कहवे के कुल उत्पादन का 60% से अधिक लैटिन अमेरिका से। वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान रहती है वो क्या है? भूमध्य रेखा। एस्थेनोस्फेयर पृथ्वी की किस परत में शामिल है? तो आंसर होगा मेंटल। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अभी है, येलोस्टोन पार्क पूछता है क्वेश्चन में, येलोस्टोन पार्क कहाँ पर है? जहाँ लगभग 100 गीजर और 4000 वर्ग जल के झरने हैं, किस देश में स्थित है? तो आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। गैसीय मेघ के विस्फोट से किसकी उत्पत्ति हुई है? आंसर होगा अभिनव तारे। ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में किस रोमन भूगोलवेत्ता ने 17 खंडों में विश्व का सविस्तार वर्णन किया? आंसर होगा स्ट्रैबो। पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को क्या कहते हैं? आंसर होगा आग्नेय चट्टान। ब्रिटल्स, यहाँ पर ब्रिटल लिखा हुआ है, ब्रिटल्स नामक पर्वतीय जनजातियां कहाँ पाई जाती है? आंसर होगा फ्रांस में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। आधुनिक सफल पहली सूती मिल की स्थापना सन 1854 में कहाँ की गई थी? तो आंसर होगा मुंबई में। झीलों के अध्ययन को क्या कहते थे? लिम्नोलॉजी कहते। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी आई। निम्नलिखित में से कौन सा कारक चाय की खेती के लिए आवश्यक है? तो आंसर होगा पर्वतीय ढाल। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है, चाय की खेती के लिए ढालू जमीन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो आंसर हो जाएगा ताकि पानी जड़ में जमा ना हो पाए। तो दोस्तों इस प्रकार से कुल प्रश्न हम लोग देख लिए। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और लाइक करें। धन्यवाद।